नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं सैयद तहसीन अली। लगातार आईटी की ताबड़तोड़ रेड सीमांचल के अलग अलग जगहों पर चली है। इनमें से एक कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक हैं या कह सकते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज के कुलाधिपति हैं, उनके विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। ऐसे में आज सांसद अशफाक करीम अपने कटिहार मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रेस वार्ता करने के लिए बैठे हैं। कुछ अहम मुद्दे आपके पास है सर। ये साल भर के अंदर 2 बड़े रेड सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, क्या कहना है इसका? भाई, केंद्र सरकार के लिए हम लोग अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अल्पसंख्यक को और भी टारगेट किया जाता है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं अपोजिशन में, उनको और टारगेट किया जाता है। वैसे मैं कहूँ कि सारे लोगों को अपोजिशन के टारगेट वो करते हैं, केंद्र सरकार के लोग, तो टारगेट किया जाता है। तो जितनी अपनी उनकी एजेंसियाँ हैं, जाहिर है उसी के द्वारा टारगेट होगा। तो अभी आप साल भर में आप देखा होगा कि अभी CBI आई, पटना में भी छापा मेरे आवास पे पड़ा, यहाँ कॉलेज में भी लोग आए, यहाँ भी छापा पड़ा। लेकिन अभी का छापा थोड़ा विभिन्न था। 4-4 दिन तक छापेमारी हुई। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे मुहिब सब मिला करके 6 जगह दिल्ली में छापेमारी हुई। 4 दिन तक लोग रहे। यहाँ 4 दिन तक कटिहार मेडिकल कॉलेज कैंपस में 150 से ज़्यादा लोग रहे 4 दिन तक। आप हमारे घर पर पटना में 4 दिन लोग रहे। तो ये छापामारी 4-4 दिन तक हमने पहली बार देखा है कि भाई 4-4 दिन तक छापेमारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन अब होता नहीं है। अब जो भी होता है टोटल ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन या ड्राफ्ट से, चेक से, बैंक के थ्रू। एडमिशन का अधिकार है अब सिर्फ BCEC बोर्ड को आफ्टर कंप्लीटिंग नीट। BCEC बोर्ड को बिहार में, इसी तरह हर राज्य में बोर्ड है, सेंटर में बोर्ड है, जिससे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है प्राइवेट कॉलेज में। तो अब कोई पैसे पर कहीं एडमिशन तो होता नहीं है 8-10 साल से। पहले भी नहीं होता था, लेकिन आज तो और भी किसी कॉलेज के हाथ में नहीं है। तो ये पैसा ढूंढना, और मैं 2018 में आया हूँ राजद में। उसके पहले मैं राजद में नहीं था, मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, मैं लोक जनशक्ति में भी रहा हूँ, और मैं राजनीति 1983 से करता हूँ। जब त्रिपुरारी बाबू बिहार के अध्यक्ष होते थे, चंद्रशेखर जी ऑल इंडिया अध्यक्ष होते थे, उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी रहता था 83 में। कॉलेज तो 87 में खोला है। पॉलिटिक्स तो मैं शुरू से करता हूँ, कोई कॉलेज खोलने के बाद शुरू नहीं किया है। लेकिन टारगेट किया जाता है कि बताया मैंने कि अपोजिशन का है। अब बहुत से लोग हैं जिनका मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, टारगेट नहीं होता। लेकिन बार बार टारगेट हमारा होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ क्या, मैं यही पूछता हूँ आपसे कि क्या मुसलमान होना या अपोजिशन का MP होना या अपोजिशन में रहना क्या पाप है, क्या गुनाह है? और इसके ज़रिए जो हमारी सरकार है बिहार में, जो गठबंधन की सरकार है, जो इंडिया की सरकार है, उसकी छवि को हमको संदिग्ध करके, इस कॉलेज को, इस संस्था को संदिग्ध करके पूरे राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश। एक और अहम चीज़ है, जिस दिन आपके इन अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, उसी वक्त उसी रोज़ पूर्णिया में भी एक एजुकेशनल ट्रस्ट के अलग अलग जगहों पर 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई। तो क्या सीमांचल से एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, सीमांचल के बारे में ये समझ में आ रहा है केंद्र सरकार को या उनके लोगों को कि भाई अब वहाँ जो है वो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो कुछ ना कुछ सबकी माइनॉरिटी, वो भी माइनॉरिटी हैं। आपने जो इशारा किया, डॉक्टर इमाम है शायद, उनके बारे में मैंने सुना कि छापा पड़ा है। मैं ऑथेंटिक मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जाहिर है वो भी माइनॉरिटी के आदमी हैं। हमारे साथ मौजूद थे अहमद अशफाक करीम, सांसद है राज्यसभा से, साथ ही साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं। जिस तरह से पूर्णिया और कटिहार के अलग अलग जगहों पर शिक्षा से जुड़े लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है, निश्चित तौर पर सीमांचल में शिक्षा पर एक कड़ा प्रहार कहा जा रहा है। और जैसा भी अशफाक करीम साहब बता रहे थे कि इनके जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 4 दिनों से ज़्यादा तक यहाँ पर सेंट्रल की आयकर एजेंसी आती है, 150 से ज़्यादा लोग इनके इसी कैंपस में होते हैं, और इन 4 दिनों में क्या कुछ मिलता है इसका भी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिली है। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहिए। नमस्कार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।